हम इतने चतुर हैं। तो वास्तव में वो राजा सवेरे पहुंच गया हिरण के लगा, बोला देख हिरण, मैंने तुझे ढूंढ लिया। हिरण ने कहा काय खा लगे राजा, ये तेरी चतुराई नहीं थी। बोले फिर? बोले जब तूने मुझे बाण मारा तो मेरा एक एक खून का बूंदा गिरता गया और मैं यहाँ तक खचुरते खचुरते आया तो तुम हमारे खून की बूंदा देख देख के आ गए। अगर मेरा खुद का खून मुझसे गद्दारी नहीं करता तो तेरी मजाल थी जो तू मुझे ढूंढ पाता। बस यही बात समझ लेना, अगर भाई लड़ते हैं, क्योंकि अगर जब तक लंका का भेद ही नहीं होगा तो राम को भी दिक्कत आती है रावण को मारने में। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, घर का भेद कभी किसी को मत बताना। घर में अगर क्या कहते हैं, बिल्कुल तुम तो महेरी पी के आए हो, मई पी के, लेकिन जब बाहर निकलिए सो जो आज तो आज दूध भारी गाड़ो हतवार भारी मेरे खाई जाने बताइयो कि मई से खा के आए। जब दुनिया इतनी धुरंगी है, जब तुम्हें रोटी नहीं दे मगर तुम जहाँ 4 जन्म में बड़े आओ वो तो कहते कि और माई पी रहे, हमें बता रहा है। रहीम जी ने इतनी प्यारी बात कही है। रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोय, गोय माने रखे। रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोय, और सुन इठले हैं लोग सब बांट न रही है कोई। चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़ी प्यारी बात कही है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मन में रहनी चाहिए अपनी बात, मन की मन में राखो, घर की बात तुम्हारा ध्यान रखिए। न तुम्हारे ये दत्ता ये मामले में तो 4-5 बेच जाते दिन में। फिर देखा था जब बात याद हम जबकि को आवने हम यार नहीं नाम खोले सब घरों ले अगर तुम्हें पानी में फैल जाएंगे हमसे को आवने ऐसे बताया। तो जब उठा थे पता है काके की यार आपका जी अपन होता यार भगवान तो सब देख रहा हो। जब भगवान सब देख रहा हो तो तुम्हारा काय खोले भी दूसरे की बुराई करनी, बताओ निंदा न करो। चाहिए मैं अपने घर की बात को बतजू, बिल्कुल न बतजू, कब उनको न बतजू अगर सुनी देने हो तो। और अगर बताना ही पड़े तो हम एक उपाय बता दे रहे फिर उनको बताया उतने से समस्या तुरंत साल हो जाएगी गारंटी। अब अगर तकलीफ हुए तो कौन को बताओ चलिए। मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो मनमोहन से कहनी चाहिए। अगर के नहीं पड़े तो एक बार ठाकुर जी के बैठ के जरूर लियो। अकेले आ जो हर सिद्धि के तय अकेले बगल में कौन टेके बैठ जाइयो, आंखों में आंसू भरियो कहियो बाबू तुम्हारे अलावा हम को नहीं है, तुम्हें हमारे संकट हर सकत हो, हम को नहीं बते मन तुम तो मत आइया तुम्हें तो बते। घर की बात बाहर मत करो, ध्यान रखो। नवार्न मंत्र का जप किया और नवार्न मंत्र के अनुष्ठान से पहले पुरुष चरण फिर तपस्चरण राजा दक्ष ने किया और आकाशवाणी होने लगी, ब्रह्मरूही वरदान मांगो। राजा दक्ष ने नीचे पहुंच सिर झुका दिया, मां तपस्या तो हमने कामना ही से की है पर मांगने में शर्म लग रही है, क्या चाहिए? कहा मां तू जगत की मां है और मेरी धृष्टता तो देख, मैं आज तुझे बेटी बनाने आया। माता ने कहा राजन हम तेरी बेटी तो बनेंगे पर एक शर्त होगी। बोले क्या? बोले जिस दिन तेरे दरवाजे मेरा अपमान हो जाएगा मैं तेरी ही चौखट पे प्राण त्याग दूंगी। और एक पिता के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा तो उसकी बेटी उसके चौखट पे। पहले की मताई हमें जब विदा होती तो शिक्षा देती, बेटा ऐसे डोली में जा रही हो वो घर से अर्थी से उठी
ये न शिक्षा हमारे देश की धर्म की। बेटा 4 बातें से कह रही हो, इतने से डोली में उतने से अपने लड़का के कन्हई पे निकाल दो। आज की मम्मी यार के तन्ना सास गड़बड़ करे तुम हमें तन्ना फोन लगा छो। हम पापा से के कहता है इस पर था मैं धारो आदमी कहाँ समय चलोगा। जा शिक्षा दे रही तुम अपनी बिटिया को कि मताई की सास की सुनी हो ना, जी सास असुरी काम नहीं हुए। आवाज कच में गया माई को जन्म बुरा है करना कल बताए 2-3 दिन चिमाने यार मैंने कितने भारी जैसे भाई दो नहीं देना हम बिल्कुल बताइए कल पर हम कचूने के नहीं कहीं नहीं आए खाओ जी कह रहे गुरु जी नहीं आए सुअर अच्छो आए हमारा भी ऊपर जगह मिल जाए। अब तुम्हारों की खेत निकाल जा रहे कचू लगा जो डांट के पीट गए बेचारे भी कचू नहीं कह रहे मैं तो उनसे ही डरा था। दक्ष ने घर आकर अपनी देवी प्रसूति से कहा कि माँ ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है, शीघ्र माँ हमारे यहाँ पुत्री बन के आ रही है। बस 2 शब्दों में माँ का जन्म कर रहा था। एक निवेदन के साथ कि उस दिन हम लोग मरिया गए थे, ये बात हमने वहाँ भी कही थी, पर आज तो यहाँ नहीं कहेंगे तो वो बात फिर हमारी कहीं कहने लायक ही नहीं होगी। अगर इस मंदिर में हमने वो बात न रखी तो फिर वो बात हम शायद कहीं कहने में संकोचित होंगे। इससे अच्छा स्थान कहीं नहीं हो सकता। माई का जन्म हो रहा है। मैं सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूँ आपसे, जितने भी यहाँ भगत विराजे हैं, मेरी मैयाएं बैठी हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सिर्फ एक प्रार्थना, 9 साल से छोटी बेटी के लिए कभी जाति का लेखा जोखा मत करना। 9 साल से जो छोटी बेटी हो उसमें कभी जाति का लेखा जोखा नहीं करना, क्योंकि 9 साल तक की बेटी साक्षात हर सिद्धि का ही रूप है। वो किसी भी समाज की हो, पर 9 साल तक की बेटी की कोई समाज नहीं है। हम लोग पता क्या करते हैं, ब्राह्मण की कन्या आई वहां बिठा के भोजन करा दिया, कोई छोटी जाति की 9 साल से छोटी बेटी आई वहां बिठा दिया। हर सिद्धि तुम्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे घर भोजन करने आई थी उसको तो तुमने धुतकार दिया। वो तुमसे प्रसन्न होगी कि नाराज, आप फैसला करो, क्योंकि 9 साल तक की बेटी कुमारी होती है, 9 साल तक की कन्या होती है, और 9 साल से जब तक शादी ना हो जाए तो कुमारी होती है। बहुत शब्दों को ध्यान से सुनना। 9 साल तक की कन्या, 9 से जब तक शादी ना हो जाए कुमारी, और जैसे ही विवाह हो गया तो बन गई नारी, किसी न किसी की नारी बन गई कि नहीं बन गई। और जिस दिन उस